नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और चर्चा, क्या हमारी पहचान कोरोना? ऐसा हम नहीं कह रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह बयान, कोरोना चीन के वुहान शहर से दुनिया में फैला, ऐसा फैला कि ये महामारी दुनिया के लिए मुसीबत बनी हुई है, तबाही मचा रही है। इसकी जद कई लोग आए, कई तो इससे जीत गए और कई लोग असमय काल कलवित हो गए। कोरोना अपने शिशुकाल से ही सियासी हो गया था और धीरे धीरे उसने अपना विकराल रूप ले लिया। आज शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन कोरोना सियासी ना रहा हो। बात कोरोना को लेकर देश की हो या फिर प्रदेश की, विपक्ष के तीखे सवाल सरकार को परेशान किए हुए हैं। अब सरकार तो कोरोना से निपटने में अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार कोरोना से निपटने और तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा ही बयान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सामने आया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि आज भारत की पहचान कोविड से हो रही है। उन्होंने कहा कि आज कोरोना भारतीय बन गया है, मेरा भारत महान की जगह आज हमारी पहचान मेरा भारत कोविड बन गया है। कमलनाथ के इस बयान को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का अपमान बताया है। कहा है कि ऐसे बयान से कोरोना की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, देश में भ्रम पैदा कर रहे हैं। सवाल पूछेंगे कि इस वक्त कोरोना का यह नामकरण ज्यादा जरूरी है या देश को उसके प्रकोप से बचाना। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कमलनाथ ने और क्या जवाब दिया केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इंडियन कोरोना बन गया, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। और इसमें दबा देने से, छिपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। कमलनाथ ने कहा कि इंडियन कोरोना, भारतीय कोरोना, कुछ लोग इंडियन वेरिएंट कहते थे, ये तो इंडियन कोरोना कह रहे। और उन्होंने आगे कहा, यहां रुके नहीं, उन्होंने कहा हमारी पहचान मेरा भारत कोविड। इस तरह का आज उनका बयान घूम रहा है और उसका आज तक, अभी तक कोई उन्होंने इनकार नहीं किया है। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया कि किसी देश का नाम नहीं दिया है किसी वेरिएंट को, कमलनाथ ने हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए शंकर लाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। वहीं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। सर राकेश जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, भारतीय कोरोना, सर भारतीय कोरोना बोल दिया गया है कोरोना को। कमलनाथ जी ने इतना बड़ा बयान, भारतीय वेरिएंट नहीं इंडियन कोरोना साफ साफ कह दिया है कि अब भारत की पहचान बन गया है कोरोना। देखा, कोरोना महामारी की शुरुआत से जाइए पहले। ये वुहान से शुरू हुआ, चाइना से, यूरोप होते हुए, इंग्लैंड होते हुए, अमेरिका होते हुए हिंदुस्तान में आया। जिन देशों में ये महामारी बना, उन लोगों ने पिछले 8 महीने 10 महीने पहले वहां पर इस पर पूरे तरीके से काबू पाया। हमारे जो आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं, वहां भी ये वेरिएंट नहीं है, मतलब ये वाला सेकेंड फेज का नहीं है। आज भारत वर्ष में ही दूसरी फेज का कोरोना वायरस है, वो साकार रूप लिए। ऐसी क्या कमजोरी रह गई भारत की सरकार की, भारत के लोगों की, भारत में बैठे हुए नुमाइंदों की, कि हम लोग 8-10 महीने में इसकी तैयारी नहीं कर पाए। ठीक है राकेश जी, तो इस पर सवाल उठाइए ना, ये सवाल कीजिए कि क्या तैयारियों में कमी है, क्यों सरकार तैयारी नहीं कर रही। लेकिन भारतीय कोरोना कह देना किस हद तक सही है?
मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ आपका। आज परिस्थिति ये है, पूरी दुनिया को अगर हम देखते हैं तो चाहे WHO हो चाहे कोई हो, तो सारे लोग भारतवर्ष को ही सचेत कर रहे हैं। कई देशों ने हमारे यहाँ की फ्लाइट बंद कर दी, इंडियंस का प्रवेश बंद कर दिया। ये जो महामारी है, इसको क्या कहा जाए कि भारत की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ठीक है, आपने WHO का जिक्र किया है, सिर्फ भारतवर्ष में ही है ये, देखिए आप, इसलिए ये कहा ही जाएगा कि ये इंडियन वेरिएंट है जिस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही भारत की सरकार। लेकिन इंडियन वेरिएंट कहा ही नहीं गया ना, बात तो यही है ना कि इंडियन वेरिएंट नहीं कहा गया राकेश जी, इंडियन कोरोना कह दिया गया है। इंडियन कोरोना, भारतीय कोरोना, भारतीय स्ट्रेन नहीं कहा गया, भारतीय वेरिएंट नहीं कहा गया, साफ साफ कह दिया गया है इंडियन कोरोना है। भारत की पहचान अब ये हो गई है, मेरा भारत महान नहीं रही पहचान, अब मेरा भारत कोविड हो गई है इसकी पहचान। नहीं तो ये क्या गणित नहीं जोड़ना चाहिए कि और देश महीने में 10 महीने में कंट्रोल करके अपनी रेगुलर जीवन जीने लगे, उद्योग धंधे चलने लगे, और हम लोग पिछले 2 वर्षों से इस महामारी से जूझ रहे, सारे उद्योग धंधे बंद हैं, रोजगार बंद है, पढ़ाई बंद है बच्चों की, और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। तो उसको क्या कहा जाए? ये कहा जाए कि ये बहुत बढ़िया कोरोना वायरस है जिसको ये पाल के रखे हुए भारत की सरकार, यही कहा जाएगा कि लापरवाह लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान में ये कोरोना फैल रहा है। राकेश सिंह जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भारत की सरकार जो है पाल कर बैठी हुई है कोरोना, ये तो बेहद ये तो बेहद गलत जो है बयान एक बार और आप दे रहे हैं कि भारत की सरकार ने कोरोना पा लिया। आपको भी हालात दिख रहे हैं, सब हालात देख रहे हैं कि कितनी मौतें हो रही हैं, क्या कुछ हालात है, सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे में साथ आने की बजाय लगातार सियासत करना, कोरोना को नाम देना, वो भी भारतीय नाम दे देना, और आप उस पर पक्ष भी रख रहे हैं कि नहीं भाई भारत की सरकार पाल कर बैठ गई है। कदापि सियासत नहीं है। इस दौर में बंगाल की और 5 राज्यों के चुनाव कराए सरकार, और वहां पर भीड़ इकट्ठी करे बजाय स्वास्थ्य व्यवस्था देखने के, उसको और फैलाए, तो मैं उसको शाबाशी दूंगा। उनको ये कहूंगा कि बहुत चेतन्य थे, इन्होंने सही समय पे कंट्रोल कर लिया। लाखों लोगों को आपने महामारी में झोंक दिया चुनाव में। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। शंकर लाल जी, राकेश जी कह रहे हैं कि भारत की सरकार जो है वो पाल कर बैठ गई है कोरोना, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंडिया का कोरोना है, भारतीय कोरोना है साहब। शंकर लाल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, शंकर लाल जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं आपसे ही सवाल राकेश जी, कि जिस तरह से अभी कोरोना के हाल किसी से छुपे नहीं हैं, पूरी देश की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए, दुनिया जद में है अभी कोरोना के, है ना, लेकिन ऐसे में ये क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि क्या कुछ तैयारियां हैं, जो देश दूसरी लहर से लड़ रहा है, तीसरी लहर आने की आहट है, ब्लैक फंगस का खौफ है, क्या इस वक्त कोरोना के नामकरण की चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है, उस पर बयानबाजी ज्यादा जरूरी है, या फिर इस पर बयानबाजी जरूरी है, या ये चर्चा होनी चाहिए कि क्या कुछ सरकार की तरफ से, क्या कुछ सरकारों की तरफ से किया जा रहा है? न्यूज सुनते हैं, लेकिन कहीं भी अमेरिका में और इंग्लैंड में, यूरोप में इस तरीके की महामारी का कहीं भी अब आवाज साफ नहीं आ रही अभी भी कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, ये हिंदुस्तान में इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, ना तो लोगों को इंजेक्शन दे पाए रेमडेसिविर, ना ऑक्सीजन गैस दे पाए, ना उनके लिए वार्ड बना पाए नर्सेज। ये सारे अव्यवस्थाएं अगर की है तो उनको कौन सा मेडल देना चाहिए? भाई हमें खाने को कम मिले लेकिन स्वास्थ्य तो ठीक रहे, और जो सरकार भारतवर्ष में, प्रदेश में स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पा रही है, नहीं पाऊंगा तो बोलूंगा उसको क्या कहा जाए? उनको प्रशंसा की जाए क्या? क्योंकि देखा आपने 5 चुनाव करा दिए, रैलियां की, प्रधानमंत्री महोदय जा रहे हैं और ये कह रहे हैं ओहो बड़े फख्र की बात है, इतनी भीड़ तो कभी नहीं हुई किसी रैली में, ये तो रिकॉर्ड बन गया बंगाल। तो
तो जो आदमी इस तरीके से बीमारी में झोंक रहा हो भारत के लोगों को, तो उसकी तारीफ में क्या कहा जाए? ये कहा जाए कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। ये ठीक है, कंट्रोल नहीं ठीक है। तो आज भी। आपसे ये किसने ये तो कह दिया कि आप व्यवस्था- मेडल दे दीजिए? आपसे किसने कहा कि आप सरकार को मेडल दीजिए? आप विपक्ष में हैं, बिल्कुल आपका हक बनता है सवाल उठाने का। सवाल उठाइए ना, जायज सवाल उठाइए, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक भूमिका बनाइए ना। इस तरह से भारतीय कोविड कह देंगे आप, भारतीय कोरोना कह देंगे, तो थोड़े ही आप सवाल उठा रहे हैं। इस बात पर हमारे साथ शंकर लाल जी भी जुड़ गए हैं। शंकर लाल जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से भाई भारत सरकार ने पाल लिया है कोरोना का, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पाल लिया है भारत सरकार ने कोरोना, इसलिए अब ये भारत का कोरोना हो गया है। कांग्रेस हतप्रभ है, कांग्रेस बौखलाई है। कांग्रेस राज उसे कोरोना के कारण सियासत करने का और मोदी सरकार को और प्रदेश की राज्य सरकार को, शिवराज सरकार को बदनाम करने का और उसके खिलाफ वातावरण बनाने का एक हथियार मिल गया था। और जिस ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए और उनके पूरे मंत्रिमंडल, अधिकारी, कर्मचारी, हेल्थ विभाग के सभी लोग और आप सब लोग, आम आवाम ने जिस तरह सहयोग दिया और जिस ढंग से दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेडों की कमी और ऑक्सीजन युक्त बेडों की कमी को पूरा करके और आज कोरोना का जो एकदम से आक्रामक स्थिति थी वो गिरावट की ओर आई है। आज मध्य प्रदेश के लगभग 12 जिले सिंगल डिजिट में कोरोना प्रभावित के निकल रहे हैं। कुछ विशेष शहरों को छोड़ दें तो बाकी के जिले भी कहीं 25, कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 80 के आसपास आ रहे हैं। और जो कोरोना की पॉजिटिविटी थी वो 4 कुछ पॉइंट हुई है। और इस स्थिति में कांग्रेस एकदम हतप्रभ है, हताश है, क्योंकि वो सिर्फ सियासत करते रहे। उन्होंने इसे महामारी नहीं माना, वो जनता की पीड़ा को नहीं समझ पाए और उन्हें लगा कि उनको अपनी पार्टी के लिए और एक कोई ऐसा अवसर मिल गया है और ये अवसर उनके हाथ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मेहनत के कारण आम आवाम, सामाजिक एजेंसियों और तमाम प्रकार के विद्वज्जनों के सहयोग के कारण जो स्थिति में सुधार आया वो परेशान है। और इसलिए उन्होंने इंडिया कोरोना कहना शुरू कर दिया। उन्होंने अलग अलग किस्म की बातें करनी शुरू कर दी है। अब बंगाल की बात आदरणीय राकेश जी मेरे कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। बंगाल पर बहस हो चुकी है, वो चुनाव आयोग का मामला था। रैली अगर इनने की है तो रैली उनने भी की है और रैली सबने की है। पर अभी राज्य सरकार ने जिस ढंग के काम किए हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो अभूतपूर्व है। जहाँ एक और कोरोना की पॉजिटिविटी रेट को और उन्होंने रोका, हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, इनने कहा क्यों नहीं लगाया, हमने लॉकडाउन लगाया, इनने कहा 1 सेकंड, मेरे को आधा सेकंड दे दीजिए। कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति एवं 5 लाख नगद जो कोरोना से स्वर्गवासी हुए हैं, कोरोना से अनाथ बच्चे जिनके माता पिता चले गए हैं, उनकी सारी पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारी के साथ राशन फ्री और 5,000 रुपए महीने की पेंशन, कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, जिसमें भी कमलनाथ जी भड़क गए। और इसके अलावा जिन महिलाओं के पति का स्वर्गवास हुआ है, अगर वो व्यवसाय करना चाहती हैं तो उन्हें सरकार की गारंटी पे, बिना किसी व्यक्तिगत गारंटी पर और कम ब्याज पर लोन मुहैया कराने की घोषणा। वकीलों को राज्य सरकार के खजाने से 25,000 रुपए और अधिवक्ता परिषद की तरफ से अलग से मंजूरी हुई है। इतने ही नहीं, प्रवासी मजदूरों के कमीशन बनाने की बात शिवराज सिंह जी ने करी है और कलेक्टर इसका पंजीयन करेंगे। जहाँ भी अपने प्रदेश का प्रवासी मजदूर होगा उस पर नजर रखी जाएगी, सब प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह को कम ब्याज पर ऋण, छोटे व्यवसायी को 10,000 का ऋण बिना गारंटी के 60% ब्याज राज्य सरकार अपने खजाने से जमा करेगी। इस तरह के जो काम हुए हैं, बिजली में भी कुछ छूट दी गई है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस एकदम हतप्रभ है, हताश है, निराश है। उनके पास अभी तक सरकार को बदनाम करने का, सरकार के हर कार्यक्रम का विरोध करने का, हम कुछ भी करें
इन्हें कभी कुछ अच्छा नहीं लगा। वैक्सीन का विरोध इनने किया, अब खुद ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राकेश सिंह जी, कुछ भी करे सरकार, विरोध करना है बस, यही राजनीति करनी है अब इस वक्त कोरोना काल में, ये राजनीति हो रही है। कोरोना के नए नए नाम निकाले जा रहे हैं। अब ये भारतीय वेरिएंट, माफ कीजिएगा, भारतीय कोरोना वेरिएंट कहा होता तो एक बार को इंसान तसल्ली भी कर लेता। भारतीय कोरोना साफ साफ कह दिया। भारत सरकार ने पाल रखा है कोरोना, हालात हमारे सामने हैं, सब देख रहे हैं। देश जूझ रहा है दूसरी लहर से, तीसरी लहर आने की तैयारी है और ब्लैक फंगस की मार ऊपर से पड़ी हुई है, लेकिन नाम देना हमारा इस वक्त ज्यादा जरूरी हो गया है। आप बार-बार एक शब्द इस्तेमाल कर रही हैं कि राजनीति कर रहे हैं। भाई, विपक्ष में बैठे हुए लोग भी जनता के हितैषी हैं। पिछले 2 वर्षों से आम जनता इससे प्रभावित हो रही है, लाखों लोग खत्म हो रहे हैं और सरकार उसके इंतजामात नहीं कर पा रही है, मेडिकल का इंतजाम नहीं कर पा रही है। अभी इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ उसने कहा है, ICMR ने, कि जिनको जुकाम भी हुआ है और वो भर्ती हुए हैं, दवा ली है और उनकी मृत्यु हुई है, उन सबको कोरोना पॉजिटिव मानना चाहिए, क्योंकि उनको कोरोना के लक्षण थे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार घुमा रही है। अगर किसी हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या 100 है तो उसके से वो 3-4 को कोरोना पीड़ित मान रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। जो ICMR ने कहा है कि जो जुकाम से भी भर्ती हुआ है, कोरोना पॉजिटिव भी हुआ है, बाद में नेगेटिव हो गया है, तो उसको भी कोरोना से ही मृत्यु मानी जाएगी। जो जुकाम में भर्ती हुआ है और उसकी मृत्यु हुई है तो वो भी कोरोना से ही माना जाएगा। इसलिए सरकार को उदार हृदय रखते हुए इन सबको जो घोषणाएं की है उनको नियुक्ति देना चाहिए, उन सबको 5-5 लाख रुपए देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है कि सरकार सही आंकड़े छुपा रही है। ये एक और जनता के साथ धोखा होने वाला है। एक तरफ तो बिना वैक्सीन के, बिना ड्रग के, बिना हॉस्पिटल के, बिना ऑक्सीजन के लोगों की जान गई, और जो जान गई तो जो अब एश्योरेंस कर रहे हैं उसका भी लोगों को पूरे तरीके से पालन नहीं होगा, ये सामने आ जाएगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं शंकर लाल जी से। शंकर लाल जी, लगातार कहा गया है, अभी तक कहते आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी कि भाई सरकार अब आंकड़े छुपा रही है, इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, देखिए, हर बात को तोड़ मरोड़ के मैं तो सोचता हूँ नहीं कहना चाहिए। आदरणीय चौधरी जी ने अभी कहा कि ICMR ने कहा कि जिसको सामान्य सर्दी जुकाम भी है उसको भी इलाज देना है, उसको छोड़ना नहीं है। और उसके कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जब गांवों की तरफ कोरोना बढ़ा और बुखार के या किसी तरह के सिम्टम्स, अगर गांव में किसी को है, सर्दी जुकाम भी है जो सीजनल होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टेस्ट का इंतजार मत करिए, उनकी भी चिकित्सा कराइए। और उसके कारण शिवराज सिंह जी ने गांव में दल बना करके ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच और सचिव, ग्राम पंचायत के ANM, आशा, इनका और हर वार्डों में क्राइसिस कमेटियां बना दी, हर पंचायत में क्राइसिस कमेटियां बना दी और उनके माध्यम से दवाइयों के किट का वितरण, भर्ती करने के लिए भी कहा था ICMR ने कि यदि ऐसा कोई मरीज है तो उसे भर्ती करिए। पर जब उसको टेस्ट करने के बाद कोरोना पॉजिटिव नहीं आ रहा, सामान्य सर्दी जुकाम बुखार उसको थी, जब जांच भी करने के बाद उसको कोरोना नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ कांग्रेस वाले जबरन की फफूंद फैला रहे कि उनको भी कोरोना मान लीजिए। अरे भैया, आप पूरे भारत को कोरोना का पालने वाला बता रहे हैं। अब ICMR के इस सुझाव को कि चूंकि संक्रामक बड़ी तेजी से है तो हल्का सा भी किसी को तकलीफ है मत मांगिए, उससे कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट मत मांगिए, चिकित्सा शुरू करिए, गांव में दवाइयों के किट बंटवाइए। और उसके कारण ये कंट्रोल में आया है। अब ये कह रहे हैं लेना देना कुछ नहीं, कौड़ी नहीं खजाने में, भैया बैठे थाने में, जबरदस्ती उनको भी कोरोना पॉजिटिव मान लीजिए। जिनका कोरोना
निगेटिव आया है, और थोड़ी बहुत दवाई से जिनका सामान्य सर्दी जुकाम था, जो कोरोना पीड़ित नहीं थे, उनको भी 5 लाख बांट दीजिए। सवाल ये है कि मित्र, आप विपक्ष में आप सुझाव दीजिए, 5 लाख नहीं 25 लाख की मांग करिए। खजाना जनता का है, सरकार हमेशा मोदी जी की हो चाहे शिवराज जी की हो, आदरणीय राकेश जी भी जानते हैं कि उसने उदारता से किसान हो, चाहे जो अभी किसानों की सब्सिडी बढ़ाई है 140%। अभी मैंने बताया है कि कोई वर्ग नहीं छोड़ा है राज्य सरकार ने, ठीक है, जिसको मदद करने की बात खुले दिल से नहीं कही हो। पर आप कह रहे हो जिसको कोरोना हुआ ही नहीं है, और उसको हमने दवाई करने के लिए कहा, ICMR ने दवाई करने के लिए कहा जांच के नाम पर विलम्ब हो जाता है और ऐसे कुछ मरीज क्रिटिकल हो जाते हैं, इसलिए बिना जांच उनको भर्ती करो, उनकी दवाई शुरू करो, उनको होम आइसोलेट करो। हजारों लाखों लोग होम आइसोलेशन से जो किट बची है दवाइयों की उससे ठीक हुए। हजारों लाखों लोग ऐसे थे जिनको सामान्य सिम्टम्स थे और उसके बाद उनको कोरोना नहीं था। ठीक है, अब आप वो सारी लिस्टें फर्जी बना करके और बता रहे हो कि 1.5 लाख है, 1.25 लाख है। इस तरह की सियासत, इस तरह की राजनीति, और जो आप बार बार कह रहे हो आंकड़े छुपाने का काम, आंकड़े छुपाने का काम, हर पंचायत में और नगरीय क्षेत्र में हर वार्ड में क्राइसिस कमेटियां बनी है, उनके माध्यम से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, कितने लोग आइसोलेट रहे, कितने लोग मरे हैं, ठीक है राकेश जी, सरकारी रिकॉर्ड भी है। पर इस तरह की हवाबाजी करने से मैं सोचता हूँ कि राकेश जी अपना धर्म निभा रहे हैं। अच्छा ये होता कि कांग्रेस को राकेश जी जैसे बड़े नेता ये सुझाव देते कि वास्तविकता के धरातल में हम अपनी बात भी कहें, विरोध भी करें, पर एक आध निर्णय सरकार का कोई अच्छा हो तो कभी उसे धन्यवाद भी कहें, कभी सरकार के करेगी तो सरकार कमलनाथ जी सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, कांग्रेस के नेता ट्वीट कर सकते हैं, दिग्विजय सिंह से बयानबाजी कर सकते हैं, करेगी जो सरकार करेगी, चीफ सेक्रेटरी करेगा, हेल्थ सेक्रेटरी करेगा, अस्पतालें करेगी, ग्राम पंचायत और PSC जो होती हैं वहाँ पर हमने ICU बेड्स बनाए हैं इस बीच में, ग्रामीण अंचल में भी, और हमने जाके ICU बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए, और उसका नतीजा है कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट आज 4% है जो 24% थी। आपने कभी सहयोग नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने अकेले मास्क लोग लगावे, शुरुआती दौर पे आम जन में लापरवाही थी, उन्हें एहसास नहीं था कि इतना संक्रामक और घातक है इस बार का कोरोना, लोगों को मास्क लगाने के लिए हाल में बैठे शिवराज जी। ठीक है राकेश जी से जवाब ले लेते हैं इसका, शंकरलाल जी। ठीक है राकेश जी, निंदा करी आपने उस मिंटो हॉल के कार्यक्रम की, सिर्फ मास्क लगाने की अपील की। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं राकेश जी। पहला सवाल, आपने कहा कि हम राजनीति शब्द का बार बार उपयोग कर रहे हैं, इसमें पहला सवाल जनहितैषी बात क्या है? दूसरा सवाल, जब WHO ने मना किया है कि आप कोरोना को किसी भी देश के नाम से नहीं बुला सकते, तो फिर भारतीय कोरोना बोलने का क्या औचित्य बनता है? 2 सवाल आपसे। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि WHO ने ये कहा है कि किसी देश के नाम के साथ कोरोना को नहीं जोड़ना चाहिए जी, लेकिन हम भारत के लोग जब उस पर काबू नहीं पा रहे, पूरी दुनिया में वो वायरस नहीं है, तो हमें ये कहने में क्या है कि ये कोरोना लगता है भारत में ही जम के रह गया है, भारत की सदस्यता ले ली इसने जी। राकेश जी ठीक है, माफ कीजिएगा मैं आपको यहाँ पर टोक रही हूँ, लेकिन आपने जो कहा कि भारत की सदस्यता ले ली, अब भारत में जमकर रह गया है, अलग बात, लेकिन कोरोना भारतीय है, अलग बात। शब्दों को तोला मोला भी जाता है ना बोलने से पहले। भाई पूरी दुनिया में अब कहीं नहीं है तो क्या कहा जाएगा, भारत में ही है, भारतीय हो ही गया है वो। अगर दुनिया में अन्य देशों में हो सवाली तो ये कहा जाएगा अन्य जगह भी है, भारत वर्ष में ही रह गया है तो ये कहा ही जाएगा कि भारतीय कोरोना इस समय। और राकेश जी, ये बात किसने कह दी कि पूरी दुनिया में भारत के अलावा कोरोना कहीं नहीं है? ये बात आप भी जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं कि पूरी दुनिया में अभी भी कोरोना है। बाकी विदेशों से देखकर ही यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि जो तीसरी लहर वहां पे आ चुकी है, अब वो भारत में आने वाली है।
उसकी तैयारी हमें पहले से रखनी होगी। पूरे दुनिया के आंकड़े देखने के बाद ये बात साफ जाहिर है कि अब कहीं भी ऐसी महामारी नहीं है, कहीं भी ऐसी भयावह स्थिति नहीं है और ना ही इतनी संख्या में कहीं केस आ रहे हैं। उन्होंने उसको कंट्रोल किया हुआ। मैं आदरणीय तिवारी जी का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन कोई वक्तव्य दे देने से, कोई बात कर देने से, अब ये कहें कि बहुत बिल्कुल सही बात है, हेल्थ सेक्रेटरी कहे, हेल्थ मिनिस्टर कहे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो गुमराह करने की, देश में गुमराह करने की साजिश चल रही है। कोई कह रहा है कि गाय की पेशाब से ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है योगा से ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है कि इसकी दवा हमने बना दी है रामदेव। ये गुमराह करने की जो ठीक है, इसका जवाब जो है वो शंकर लाल जी से लेंगे। शंकर लाल जी, एक साथ लड़ाई तय थी ना कोरोना पर, तो ये बात कही जा रही थी कि सभी पार्टी दल, सभी लोग एक साथ आकर लड़ाई करेंगे कोरोना के लिए, लेकिन हालात तो यहाँ डेली सरफुटाई के नजर आ रहे हैं। वो तो हम भी देख रहे हैं, रोज डिबेट होती है, कहीं ना कहीं आपको भी, मेरे को भी, राकेश जी को भी अवसर मिलता है और अपन बयान भी देख रहे हैं। देश को बदनाम करने में भी जब संकोच न हो और इतनी ओछे स्तर की राजनीति हो कि भारतीय कोरोना कहा जाए, WHO कुछ भी कहे, हमें तो अपनी राजनीति चलानी है। मैं आपसे अभी आदरणीय राकेश जी ने कहा, वो कैसे कह रहे हैं मैं उनको प्रणाम करूं, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, वो सोच भी नहीं सकते, पर आपने कह दिया पूरी दुनिया में कोरोना नहीं है। वस्तु स्थिति ये है कि पूरी दुनिया के बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, शायद कोई भी ऐसा देश हो जहाँ कोरोना आज की तारीख में ना हो। और आप जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, जिन देशों की बात कर रहे हैं, आप बहुत गंभीर नेता है। मैं आपको कमलनाथ से ज्यादा गंभीर नेता मानता हूँ। कमलनाथ जी को तो जो अन्य लोग कह देते हैं उसका वो ट्वीट करते हैं, और आप विचारवान नेता है। दुनिया के जो देश है, 50 देश एक तरफ रख दो एक तराजू में, और भारत की जनसंख्या एक तरफ रख दो, 130 करोड़ का देश है, और 50 करोड़ 60 करोड़ में 50 देश है। इस स्थिति में यहाँ की संक्रमण की स्थिति आबादी के आधार पर जो आंकड़े सामने आए, और एक साथ 3 लाख 4 लाख तक का फिगर पॉजिटिविटी रेट का पिछले 20 दिन 25 दिन पहले पहुंचा है, पर आज वो पॉजिटिविटी रेट देश का भी कुछ 4-6 प्रदेशों को, 10 प्रदेशों को, 4-6 प्रदेशों छोड़ दीजिए, अगर वहां भी घटा है पॉजिटिव रेट, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हालांकि ये डिबेट राज्य की हो रही थी, मुझे ऐसा लगा, पर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जी, शंकर लाल जी, मध्य प्रदेश में भी पॉजिटिविटी रेट काफी हद तक कम हो गया है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, जीतने की तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये सियासी बयान कहीं ना कहीं जनता को भ्रम भी फैला रहे हैं। जरूर कम होगा कोरोना का कहर, लेकिन तब जब सभी राजनीतिक दल एक साथ काम करेंगे। जनता तो एक दूसरे की भरपूर मदद कर ही रही है। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।